नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल SGA एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने भी अपने पास में पढ़ाई संबंधित ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए स्वागत करते अपने पहले अपना टॉपिक चल रहा है पवन। अपन टॉपिक करेंगे आज पवन। पवन में मैं करूंगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये अपना फर्स्ट पार्ट है, 2 सीरीज में करेंगे, पर सेकंड पार्ट अपना कल आएगा। तो दोस्तों, रेगुलर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड्स किन अक्षांशों से किन अक्षांश की ओर बहती है? व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के बीच में बहती हैं? पहला ऑप्शन में क्या है? विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर, उष्ण कटिबंध से ध्रुव की ओर, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखाओं की ओर, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या है अपना? व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड्स किन किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? पहला ऑप्शन क्या है? विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर। दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंध से ध्रुव की क्षेत्र की ओर। अश्व अक्षांशों से विषुवती रेखा की ओर, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में विंडो में? अश्व अक्षांशों से विषुवती रेखा की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, या समुद्री पवनें। क्वेश्चन क्या है अपना? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में? पछुआ पवनें। दूसरा ऑप्शन है व्यापारिक पवनें। तीसरा ऑप्शन है मानसून पवनें। चौथा ऑप्शन है अपने पास में समुद्री पवनें। तो दोस्तों, दूसरे का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? व्यापारिक पवनें। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में अनियमित। तीसरा ऑप्शन है अंशतः अनियमित। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है अपना? व्यापारिक हवाएं होती हैं नियमित व स्थिर, और अनियमित, अंशतः अनियमित। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, तीसरे का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? स्थिर व नियमित होती है। व्यापारिक हवाएं कैसी होती है? स्थिर व नियमित होती है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज का चौथा क्वेश्चन है। अब पवन सीरीज का कौन सा क्वेश्चन अपने पास में? पवन सीरीज का है चौथा नंबर क्वेश्चन। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवनें क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है स्थानीय पवनें। दूसरा ऑप्शन है सनातनी पवनें। चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है सामाजिक पवनें, और चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय पवनें। क्वेश्चन क्या है? पूरे वर्ष एक ही दिशा में जो प्रभावित होती है उस पवन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्थानीय पवनें। दूसरा ऑप्शन है सनातनी पवनें। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक पवनें। चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय पवनें। तो दोस्तों, 4 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? सनातनी पवनें। चलिए बात करते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवती रेखा की निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? उपोष्ण उच्च दाब से विषुवती रेखा उपोष्ण में उच्च दाब से है, विषुवती रेखा से निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है व्यापारिक पवनें। दूसरा ऑप्शन है पछुआ पवनें। तीसरा ऑप्शन है अपने पास में ध्रुवीय पवनें। चौथा ऑप्शन है गर्जता चालीसा। क्वेश्चन क्या अपना? उपोष्ण उच्च दाब से विषुवती रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है व्यापारिक पवनें। दूसरा ऑप्शन है पछुआ पवनें। तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीय पवनें। चौथा ऑप्शन है गर्जता चालीसा। तो दोस्तों, इसको जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? व्यापारिक पवनें। चलिए बात करते अपने छठे नंबर क्वेश्चन की। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, अधो ध्रुवीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, या ध्रुवीय उच्च दाब से। क्वेश्चन क्या अपना छठा नंबर का? छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? पहला ऑप्शन विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय निम्न दाब से, या उपोष्ण उच्च दाब से, या ध्रुवीय उच्च दाब से। तो दोस्तों, 6 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? उपोष्ण उच्च दाब से।
चलिए बात करते हैं अपने 7वें नंबर की। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा व चीखता साटा क्या है? गरजता चालीसा, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा क्या है? पहला ऑप्शन है समुद्री तूफान, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोले में पश्चिम पवने, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम पवने या प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो दोस्तों सात का जो राइट आंसर होगा अपने पास में, सात का राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। चलिए दूसरे 8वां क्वेश्चन करते हैं अपने। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास से? दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? पहला ऑप्शन है 40 डिग्री दक्षांश दक्षिणी अक्षांश की जलधारा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के आसपास चलने वाली तेज हवा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दहाड़ता चालीसा क्या है उसका बारे में अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? 40 डिग्री दक्षांश की जलधारा, दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के आसपास चलने वाली तेज हवा। चलो बात करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भयंकर पचासा चलते हैं, भयंकर पचासा चलते हैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या दूसरा ऑप्शन है अपने पास में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, तीसरा ऑप्शन है 50 डिग्री नॉर्थ में से 60 डिग्री नॉर्थ में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भयंकर पचासा कहाँ चलते हैं दोस्तों? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। और दहाड़ता चालीसा कहाँ चलते अपने पास में? दहाड़ता चालीसा चलते और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री के आसपास पर क्या है? तेज हवा है। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिण डिग्री पर कितने पर है? 40 डिग्री अक्षांश पर। और भयंकर पचासा 50 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर। चीखता साटा पवन प्रवाहित होती है, चीखता साटा परवान प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के निकट, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। चलिए बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है? मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है? हवाओं का सदैव एक और ही बहना, दूसरा ऑप्शन है हवाओं का सदैव बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, चौथा ऑप्शन है हवाओं का रुख बदलना, हवाओं का रुख बदलना। तो दोस्तों चौथा में क्या आंसर होगा? हवाओं के रुख बदलना। क्या है मानसून शब्द से? क्या है? हवाओं का रुख बदलना। चलिए बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, गर्मी का तापमान घट जाता है, गर्मी में का तापमान घट जाता है, सामान्य तापमान रहता है, तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों कौन से भाग के बारे में पूछ रहा है? चिनूक के बारे में। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों 12 का जो राइट आंसर क्या हुआ? गर्मी में का तापमान कम हो जाता है, गर्मी का तापमान कम हो जाता है। अब बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चुनुक, दूसरा ऑप्शन है फोन, तीसरा ऑप्शन है कमसिन, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है सिराको। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? फोन। आल्प्स पर्वत की जो उत्तरी भाग में जो बहने वाली कौन सी हवा है? उष्ण शुष्क स्थानीय हवा क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चुनुक, दूसरा ऑप्शन है फोन, तीसरा है कमसिन, तीसरा ऑप्शन है सिराको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? फोन। चलिए बात करते हैं 14 नंबर की। अर्जेंटीना के पास पंपा क्षेत्रों में उरुग्वे की और प्रचंड वेग से बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में उरुग्वे के और
प्रचंड वेग से बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है टेपीरो, दूसरा ऑप्शन है पंपीरा, तीसरा ऑप्शन है हरमट्टन, चौथा ऑप्शन है काराबुरान। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? पंपिया। क्या बोलते हैं? पंपिया। अर्जेंटीना के जो पास कौन सा क्षेत्र है? पंपास क्षेत्र है। वहां पर कौन सा उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से जो बहने वाली ठंडी हवा है उसको क्या बोलते हैं? पंपीरा। अब बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में से उतरने वाली गर्म व शुष्क धूल भरी स्थानीय हवाओं को निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली कौन सी हवाएं गर्म, शुष्क व धूली है, जो है धूल भरी है स्थानीय हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रिक फिल्डर के नाम से, दूसरा ऑप्शन हार्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है ट्रेमेटोन, चौथा ऑप्शन है साटाना। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? नार्वेस्टर। चलिए बात करते हैं अपने आज के 16 नंबर क्वेश्चन की। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत पर पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है फोन के नाम से, दूसरा ऑप्शन है नार्दन, तीसरा है चौनुक, चौथा ऑप्शन है सटाना। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? चिनूक। क्या होगा? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सा तट है? पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा को क्या बोलते हैं? चिनूक। चलिए बात करते हैं अपन को सुमेलिखित करना है 17 नंबर क्वेश्चन में। खामसिन मिस्र में है, चिनूक चीन में है, सिराको तो इटली में है या गिबली लीबिया में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 17 में क्या होगा? चिनूक। चिनूक कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा पर्वत है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा पर्वत की है? रॉकी पर्वत जो पार करती है उस पार करती है गर्म और शुष्क हवा कौन सी है? चिनूक है। कौन सी है? चिनूक है। चलिए बात करते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन। यूरोप में जूरा पर्वत से जनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल व शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? यूरोप में कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत से जनेवा झील की ओर की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल व शुष्क हवा किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है टालविंड के नाम से, दूसरा ऑप्शन सोलोनेनी के नाम से, तीसरा ऑप्शन है मेस्टल के नाम से, चौथा ऑप्शन है जोरान के नाम से। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर क्या आंसर होगा? जोरान। क्या होगा? जोरान। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। रॉकी पर्वत के पूर्वी डालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत के पूर्वी डालों पर उतरने वाली हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सिरोको, दूसरा ऑप्शन है चिनूक, तीसरा ऑप्शन है खमसिन, चौथा ऑप्शन है हरिकेन। तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? चिनूक होगा। रॉकी पर्वत से कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में कौन सी पर्वत होती है? चिनूक। चलिए बात करते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? ठंडी और स्थानीय हवा नहीं है। पहला ऑप्शन है मिरिस्टल, दूसरा ऑप्शन है बोरा, तीसरा है खमसिन, तीसरा चौथा ऑप्शन है बिलीजार्ड। तो दोस्तों 20 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? खमसिन। क्या नहीं है? ठंडी व स्थानीय हवा नहीं है। चलिए इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो इतने बजे पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ में दोस्तों। थैंक्स फॉर